आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा 4 शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही शार्पेंड, उसने शार्प किया मतलब उसने तेज किया, हिज पेंसिल, अपनी पेंसिल को तेज किया मतलब उसको छील कर उसका जो नुकीला वाला पोर्शन हो अच्छे से उसने छील लिया अपनी पेंसिल को। बट लेकिन द लेड, लेकिन उसका जो लेड जो था मतलब जो नुकीला वाला भाग जो था जिसे लिखते हैं, लेकिन पेंसिल का जो नुकीला वाला भाग जो था वो ब्रोकन, वो टूट गया। एज सून, जैसे ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया राइटिंग मतलब लिखना। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि इस सेंटेंस में एरर जो अंडरलाइन पोर्शन है क्या उसमें कोई एरर है या नहीं, और अंडरलाइन हमें पता है यही लेड ब्रोकन वाला वर्ड आया है। ठीक, अब हमें ये पता है कि सेंटेंस हमारा किस में चल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है। कोई शार्पन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक, तो कह रहे हैं कि ही शार्पन हिज पेंसिल, उसने अपनी पेंसिल की जो है उसको क्या किया, उसको नुकीला बनाया। बट लेकिन द लेड, अब द लेड क्या है याद रखिएगा। अच्छा यहाँ ध्यान से देखेंगे तो बट एक क्या है, यहाँ पे एक कंजंक्शन है। ठीक, तो ये कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो इसका मतलब ये जो लेड है ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट अगर है तो सब्जेक्ट के बाद क्या, ब्रोकन क्या है, इसका मतलब ब्रोकन हमारी क्या है, यहाँ पे एक वर्ब है। ठीक, अब यहीं पे प्रॉब्लम है, याद रखिएगा। अब हम सबको पता है, ये बेसिक चीज़ सबको पता होती है कि देखिए लेड क्या है, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट अगर क्या आ जाए, मेन वर्ब आ जाए, तो मेन वर्ब के रूप में कौन कौन सी वर्ब आती है, या तो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो आती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म किसे कहते हैं, वर्ब की एसईएस फॉर्म, या तो आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक, सब्जेक्ट के बाद अगर मेन वर्ब आती है तो मेन वर्ब या तो आती है फर्स्ट फॉर्म में, प्रेजेंट डिफिनिट में जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन प्रेजेंट डिफिनिट में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब की एसईएस फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जैसे मान लीजिए हो गया गो, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब एसईएस फॉर्म जैसे हो गया क्या, गोज। ठीक, और या फिर आती है अगर पास्ट फिट बनाना है तो आपको लगाना पड़ेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म जैसे मान लीजिए वेंट। इसका मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब आती है, या तो आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो लिख सकते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, या तो आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन याद रखिएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगती। थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब आती ही नहीं। ठीक, और यहाँ ध्यान से देखिएगा तो यहाँ वर्ड क्या यूज़ किया गया है, यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है ब्रोकन। यहाँ वर्ड जो यूज़ किया गया है ब्रोकन है, और हमें पता है ब्रोकन जो वर्ड आया है यहाँ पे, ब्रेक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रोक होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ब्रोकन होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें पता है कि यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट कभी आता ही नहीं। जब आता ही नहीं तो इसका मतलब ये तो यहाँ एरर है वर्ब की फॉर्म। ठीक, अब ये है कि या तो अब आए, चूंकि लेड क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब की प्रेजेंट डिफिनिट बनाएंगे तो वर्ब में एसईएस लगाना पड़ेगा, पास्ट में लगाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यह है पहले प्रेजेंट डिफिनिट बनाए कि पास्ट में बनाए, पहले ये देखना है। चूंकि देखिए पहले सेंटेंस के शुरू में ही क्या आया है, यहाँ आया है कि ही शार्पेंड, और शार्पेंड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब जब सेंटेंस की स्टार्टिंग ही पास्ट में हो गई तो आगे का सेंटेंस भी पास्ट में ही बनेगा। जब पास्ट में बनेगा इसका मतलब आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ वर्ड आना चाहिए था ब्रोक, वर्ड आना चाहिए था ब्रोकन की। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, बल्कि पास्ट में अगर बना रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस जो आता है सब्जेक्ट तुरंत बाद वर्ब आती है, वो आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद कभी लिखा ही नहीं जाता, थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ चलता है। ठीक, अभी देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारे यहाँ बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा।